हाय डियर फ्रेंड्स, आपका आरसीसी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले हम पता करेंगे नाउन होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बहुत बच्चे इस पर कमेंट किए थे कि मतलब बच्चे की सर जी नाउन वाला बहुत ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि मतलब नाउन इस पर नहीं पढ़ा हुआ है। तो नाउन हम सोच रहे कि नाउन को बता दिया जाए कि नाउन का वीडियो पढ़ा हुआ था लेकिन वह शायद डिलीट हो गया। तो आज हम लोग नाउन के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि नाउन होता क्या है एक्चुअली में। तो बहुत लोग आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि नाउन के बारे में। यहाँ पे हम नाउन लिख लेते हैं। नाउन मीन्स होता है आपका संज्ञा। अब देखिए नाउन के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। नाउन आपको हमेशा क्लास में बताया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये तो बहुत ही सबको मालूम होगा कि नाउन हमारा होता क्या है। लेकिन एक्चुअली में जो नाउन है हमारे, सबसे पहले जान लेना कि अभी देखिए जहाँ तक हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो रट्टा मारने वाला या चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, अनुभव करते हैं, जो बोल लेते हैं, वो सारी चीज़ हमारी नाउन होती है एक्चुअली में। बट उसका हमारा जो डिफिनेशन दिया गया है कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो बाकी का तो बात वही हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, वो सारी चीज़ नाउन तो ही है। बट उसका डिफिनेशन टाइप अगर कह दिया जाए, किताबी भाषा से अगर कह दिया जाए, तो वही होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन। ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी नाउन ही तो कहलाती है। यानी प्रत्येक चीज़ें जो है हमारी नाउन ही कहलाती है। तो इसका डिफिनेशन तो आप लोगों को पता होगा कि डिफिनेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको पता है तो हम सीधे इसके पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या, इनके प्रकार के जो होते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। आप जानते होंगे तो नाउन जो हमारा है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो होता है आपका काउंटेबल होता है और एक जो होता है आपका अनकाउंटेबल होता है। अब देखिए काउंटेबल नाउन और एक जो होता है आप लोग का अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। तो बहुत ही आसान, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए काउंट माने होता है गिनती करना। तो काउंटेबल नाउन यानी जिसकी गिनती कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल यहाँ पे दिया हुआ है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे वो क्या होगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। आप सोचेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहाँ से आ गया। तो आज यहाँ पे आपका पूरा जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई सस्पेंस वाली वीडियो आपको नहीं है। तो निश्चित रूप से जो वीडियो बन रहा है और अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो नाउन का जो आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल है निश्चित रूप से आप लोग जान जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे काउंटेबल जो होते हैं हमारे तीन होते हैं, यानी ये तीन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं आपके दो होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े होंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार में आप लोग पढ़े होंगे कि आप पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर आपको कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इन सब नाउन के बारे में आपको पढ़ा होगा। लेकिन आप लोगों ने यह नहीं जाना होगा कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। तो काउंटेबल और काउंटेबल यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। देखिए आप काउंटेबल नाउन जो हमारे तीन होते हैं और तीनों में कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा होगा, यानी कॉमन नाउन। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा। तो हमारे ये जो होते हैं, यानी जो काउंटेबल नाउन होते हैं हमारे तीन होते हैं, आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और क्या होता है जी कलेक्टिव नाउन होता है। इसी प्रकार सेम टू सेम हम चलेंगे तो यहाँ भी हमारा मिल जाएगा काउंटेबल में। अनकाउंटेबल जो हमारा होता है इसमें हमारा पहला होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। फिर अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका जो दूसरा पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका हम हिंदी लिख देते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर यहां पे हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर यहां पे हम पढ़ेंगे तो कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में। पढ़ेंगे तो होता है आपका
पदार्थवाचक संज्ञा। अब यहां पे हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए हमारा जो नाउन है ये 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला में क्या था जी काउंटेबल, और दूसरा क्या था अनकाउंटेबल था। तो काउंटेबल के अंतर्गत 3 होते हैं और अनकाउंटेबल के अंतर्गत कितने होते हैं जी 2 होते हैं। तो काउंटेबल में जब हम पढ़ेंगे तो हम पहला पढ़ेंगे हम प्रॉपर नाउन, फिर पढ़ेंगे हम कॉमन नाउन, फिर पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। और हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल के अंतर्गत आप जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा मैटेरियल नाउन, फिर आप हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। तो इन पांचों नाउनों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही आसान है, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे दिया है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में ये क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी सब नाउनों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसका वीडियो लगभग हो सकता है कि 2 पार्ट में आए। तो आप लोग अगर नए होंगे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप इस तरह का वीडियो जो भी आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, जो भी आपका बेसिक जानकारी इसमें आपको मिलेंगे। और जो भी आपके क्लास जो कोर्सेज है वो भी आपको कोर्स भी पूरे कराए जाएंगे। लेकिन जहां तक जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन में जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको क्या होगी नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले काउंटेबल आपको समझ में आ गया कि काउंटेबल क्या होता है, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल के अंतर्गत हमारे 3 आते हैं, एक होता है प्रॉपर, फिर आपका होता है कॉमन, फिर आपका होता है कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल जिसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे तो वह निश्चित रूप से आपका क्या होगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब जैसे मान लीजिए कैसे करें कि काउंटेबल हो गया। देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है व्यक्तिवाचक स्थान, कहा जाए कि जो विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं जी प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन जो होता है किसी एक का बोध न करा कर क्या करें संपूर्ण जाति का उसके बोध कराता है, तो क्या होता है आपका जी कॉमन नाउन होता है। फिर आप यहाँ पे पढ़ेंगे कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब होता है समूह, कलेक्टिव मतलब होता है इकट्ठा करना, आप लोग जानते होंगे। और इसमें होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी जब भी ग्रुप में कोई चीज रहेगा तो आपका क्या होगा जी कलेक्टिव नाउन होगा। यानी ये किसी एक का बोध नहीं करेगा, अगर उसे समूह का बोध कराता है, जब उसकी पूरी समूह का बोध कराएगा तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फिर हम काउंटेबल में पढ़ेंगे तो हो जाएगा मटेरियल। मटेरियल आप जानते हो कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का मतलब जिसे आप नापा या तोला जा सकता है, या तो कहा जाए जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी मटेरियल नाउन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट नाउन का डिफिनेशन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें गुण दोष भाव दोष का जो भी बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं जी ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं। एक भी बात हमें ध्यान में रखना होगा कि जो नाउन है 5 नाउनों में जो ऑब्जेक्ट नाउन है सबसे अलग होता है। क्यों अलग होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट नाउन इसलिए अलग होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन को हम चख नहीं पाएंगे, क्यों उसे फीलिंग करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा अंतर यही है उसे फील किया जा सकता है। और जो भी 4 नाउन बचते हैं 4 नाउन को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट नाउन है उसे आप टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे आप आभास कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लगे